हेलो फ्रेंड्स, नॉर वाचिंग स्टीफिक चैनल। आज के वीडियो में 11 से लेकर 17 मई 2020 की करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी। तो कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी? 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के जरिए वह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों को उनके बकाया का भुगतान कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो जाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार, स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो किसने दी है? इटली ने दी है। इटली ने कहा है कि उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है। बुखार, हाथों पैरों की सूजन, होंठ, गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो कौन सी मशीन है? कोबास 6800। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। एनसीडीसी अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में पीसीआर परीक्षण करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो यह चलेगा 22 मई तक। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो कितने लाख का पैकेज दिया है? 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये कि जीडीपी का 10% हिस्सा यूज हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो किस देश ने किया है? चीन ने किया है। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बात की गई है पहली बार। ध्यान रखिएगा, पहली बार इस कप का आयोजन हुआ और पहली बार जीत दर्ज करने वाला देश कौन सा है? चाइना।
6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन ने राउंड रोबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला, और जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? तो कितने नई मंडियों का एकीकरण किया गया है? 177 मंडियों का। एकीकृत की गई मंडियां गुजरात में 17, हरियाणा 26, जम्मू कश्मीर 1, केरल 5, महाराष्ट्र 54, उड़ीसा 15, पंजाब 17, राजस्थान 25, तमिलनाडु 13 और पश्चिम बंगाल 1। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या अब 962 हो गई है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.3 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? तो 12 घंटे कर दी है। इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे होगी। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों और बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो इतिहासकार क्षेत्र से संबंधित थे। हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास, भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निदेशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और PhD भी पूरी की। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 वीकली क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।